के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले यहाँ पर एल.एन. राव साहब आपके पास आते हुए, चुनाव से बीच में यानी कि जब वोटिंग होती है तब ये पूरा इतिहास रहा है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, जब जब हिंसा हुई है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई थी, जिसमें कई बार टीएमसी की तरफ से सवाल भी उठाए गए। लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है, उसके बावजूद इस तरह के हालात दिख रहे हैं। कभी तस्वीर कुछ सुधर पाएगी, नहीं पाएगी, एक कानूनी तौर पर उस नजरिए से आप क्या देखते हैं? एल.एन. राव साहब नमस्कार मैम। बड़ा दुखद विषय है कि अभी पंजाब में जो वायलेंस है, जो पहले इलेक्शन से पहले भी काफी देखने को मिला था, इलेक्शन के दौरान भी वायलेंस हुआ था, और अब इलेक्शन में पीसफुल इलेक्शन होने के बाद सरकार बनने की तरफ जा रही है और अब फिर ये वायलेंस बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने की बात है, दोनों तरफ से एलिगेशंस हैं कि टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के लोगों को मारा, बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के लोगों को मारा। ये बड़ा ही एक दुखद है, क्योंकि ये पॉलिटिकल वार तो चलती रहती है, लेकिन इसमें बहुत से इनोसेंट आदमी हैं, वो उनको नुकसान हो रहा है, जैसा इसमें अभी भी हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि अब क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है, तो शायद ऐसा लग रहा है उनमें कि अभी भी कोई लाइन ऑर्डर का ठीक से नहीं है। लेकिन जब तक सरकार नहीं बनी होती है तो अभी भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है, और होम मिनिस्ट्री भी वो है, पुलिस भी उन्हीं के अंडर आती है। लेकिन सरकार बने या ना बने वो अलग बात है, बट पुलिस की अहम ड्यूटी ये है कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, मैं जघन्य अपराध इसलिए बोलूंगा इनको कि जैसे मर्डर तक के लोग कर रहे हैं, ऐसे किसी केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब है कि ममता सरकार जो अभी चल रही है उनके अधीन में लॉ एंड ऑर्डर। ऑब्वियसली जब तक कोई दूसरे चीफ मिनिस्टर बने तो केयर टेकर ही मानी जाएगी, और केयर टेकर सरकार के रहते हुए अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब जिम्मेवारी केयर टेकर सरकार की है, और पुलिस के जो डीजीपी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेवारी पुलिस की ही होती है स्टेट के बाद। और इनकी जिम्मेवारी यही है कि कोई भी ऐसा कोई अपराध ना हो, जनता की सुरक्षा और उनको देखभाल रखने का, और उनको जनता को ये सुरक्षित महसूस कराना, ये पुलिस का काम है। तो ऐसे कोई तत्व, ऐसे कोई पनप रहे हैं तो वो उनकी नोटिस में होने चाहिए, और वो उनको प्रिवेंटिव मेजर लेकर उनको ऐसे अपराध होने से बचाने की कोशिश पुलिस को करती रहना चाहिए। एक और सवाल, क्योंकि अभी जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगी, और कोर्ट का जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक सब कुछ जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहेगा, जहां तक मेरी जानकारी, अगर टेक्निकल तौर पे गलत रहूं सर तो उसको करेक्ट जरूर करिएगा, यानी जो सुरक्षा बल है उनके हाथ में भी लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति रहती होगी। क्या चुनाव और रिजल्ट के बाद भी उनके हाथ में कुछ होता है, या फिर वो लोकल पुलिस जो होते हैं, एसएचओ हो या डीजीपी हो, उनके अंडर में फिर वो काम करते हैं? देखिए, लोकल पुलिस तो अपना काम करती है, लोकल पुलिस तो कभी हट नहीं सकती वहां से, लेकिन अगर कोई सिचुएशन खराब है तो दूसरी सुरक्षा एजेंसी की भी मदद की ली जा सकती है। तो वो जो आजकल अभी अगर सुरक्षा एजेंसी वहां है तो उनकी मदद डेफिनेटली अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डीजीपी, वहां के डीजीपी की डायरेक्शन पे होंगी, और चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी। तो इसलिए चुनाव आयोग का यहाँ तक मामला मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता है, वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो आगे जैसा भी हो गया वो गवर्नर साहब के हाथ में है, वो कैसे उसको हैंडल करते हैं। और जो दूसरी जो सुरक्षा एजेंसी वहां डिप्लॉय थी, उनका पर्पस था इलेक्शन कराना, और इलेक्शन अब पूरा हो गया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद उनकी जिम्मेवारी वहां खत्म हो जाती है। लेकिन इसके अलावा डीजीपी को और जरूरत पड़ती है कि उनकी वेस्ट बंगाल पुलिस की कमी है या कोई वो सक्षम नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ, जो होम मिनिस्ट्री उनके डायरेक्शन पे काम करती हैं। ठीक है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स को आप रहने दीजिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। अगर डीजीपी कहेंगे तो संभवतः ये चीजें या फोर्स उनके पास जो है वो मिल सकती है उनको। संजय सर, जो लोकतंत्र की अभी स्थिति है पश्चिम बंगाल पे, उस पर हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने रोशनी आप डालें, क्योंकि आप तो इतने दिनों से कि किस तरह से ये चुनाव हुआ, किस तरह के रिजल्ट आ गए, इलेक्शन कमीशन भी का, तमाम चीजों पे आपने बात की है। लेकिन अब जो ये हिंसा हुई, पीए की हत्या कर दी गई, और पीए की हत्या का अर्थ ये हो जाता है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर में भी टारगेट हो सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे क्या कहेंगे संजय मिश्रा जी? हाँ, देखिए, मैं इस पे इतना ही कहूंगा कि इलेक्शन के टाइम पे जो बयान नेताओं की तरफ से आए,
वो ठीक है, आप वोट को लेकर के आप बयान देते रहे, जनता को बीच जाकर अपनी बात रखते रहे, वहां तक तो ठीक था किरण जी। लेकिन जब काउंटिंग के दिन, जब आप जीतने का दावा कर रहे हैं, जब आप एक तरफ से दिख रहा है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी का वो 2-3 बयान जो हिंदू और मुसलमान के ऊपर था, मैं नहीं समझता कि वो लोकतंत्र के लिए ठीक था। वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बयान था। मैं नहीं समझता कि कोई भी सीनियर लीडर इस तरह का बयान दे सकता है, वो भी काउंटिंग के दिन। मतलब अगर कोई बयान देगा तो उसकी हत्या का अधिकार मिल जाता है लोकतंत्र में, आप ये खुली छूट दे रहे हैं उन हत्यारों को। मैंने ये नहीं कहा, मेरी तो आपके कहने का अर्थ ही यही निकलता है संजय सर। मेरी लाइन पूरी हुई नहीं अभी। मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर हम जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, वहां पे हमें किसी के साथ भी बदतमीजी, बदसलूकी तक भी करने का अधिकार नहीं है। हत्या तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, हत्या करना तो बहुत ही बड़ा पाप है। लेकिन हमारे ही कानून में यह भी लिखा हुआ है कि मर्डर करना, जिसने मर्डर किया उससे कम सजा मर्डर करने के लिए उकसाने वाले के लिए नहीं होता है। शायद डीसीपी साहब बताएंगे, मैं किसी की हत्या कर रहा हूं और मुझे कोई उकसा रहा है कि इसकी हत्या कर दो, तो कम दोषी नहीं है, कानून उसे भी उतना ही बड़ा दोषी मानता है। तो यहां पर किसने उन हत्यारों को उकसाया? आपके हिसाब से किसने उकसाया? शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने उकसाया? तब तो पूरे मुसलमानों को उठ करके आ जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में आग लगा दे वो लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं आकर के दिखता है कि आप बंगाल को कहां लेकर जाना चाहते हैं, आप देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। सर मैं तो ये कह रही हूं इतिहास देखिए कि बंगाल में पहले क्या था, अब भी वही है, क्या आगे भी यही स्थिति रहेगी? अभी फिलहाल ये स्थिति है कि आप पीए की हत्या कर देते हैं। बंगाल रक्त रंजित इलेक्शन के लिए जाना जाता रहा है, ये आज से नहीं है। ये बंगाल के जितने भी इलेक्शंस आप पीछे जाकर के देखते रहिएगा, वहां पे आपको दिखेगा कि इसके बगैर कोई इलेक्शन पूर्ण नहीं हुआ। नहीं चाहिए आप लोकतंत्र की दुहाई दे, संविधान की प्रति लेकर के पॉकेट में घूमे, लेकिन लोकतंत्र, ये तस्वीर सुधरनी चाहिए कि नहीं? मतलब इतिहास जो रहा वो भी तो बदल, बिहार का इतिहास बदल गया सर, बिहार का इतिहास अभी प्रेजेंट में नहीं दिखाई देता, बंगाल क्यों नहीं बदल रहा है? बंगाल को आप बदलने दीजिएगा तब ना जी, हम तो कह रहे हैं कि तो किसी को बदलने दीजिएगा। कौन कर रहा है? आवश्यकता है इस बयान की? नहीं, क्या आवश्यकता है इस बयान की? नहीं, कौन कर रहा है फिर? नहीं, आप वोटरों को हिंदू मुसलमान में बांट रही हैं। सर हिंदू मुसलमान तो इस बार हुआ, पूरे इतिहास उठा करके बता दीजिए कि कब हिंदू मुसलमान हुआ और फिर क्यों उस समय में अगर क्या हिंसा हुई, क्यों हुई हिंसा? सुन लीजिए,